अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर बन रहा है, कल की तैयारी मैं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बनाऊँगी कल इडली और सांभर। तो इसके लिए तैयारी एक दिन पहले ही करनी होती है। हमें इडली सांभर बनाना है तो दाल और चावल हमें भिगने के लिए डालना होता है। तो यहाँ पर मैंने 3 गिलास चावल ली हूँ और 1 गिलास उड़द की दाल ली हूँ। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर हम इसे रात भर भिगने के लिए, दिन भर भिगने के लिए रख देंगे सभी चीज़ों को डालकर। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अभी वॉश कर लूँगी अच्छे से। वॉश करने के बाद इसे मैं ढककर दिन भर के लिए रख दूँगी। और दिन हो गया था तो मैंने ढककर भी रख दी थी दिन भर के लिए। और मैंने पीस कर भी ली हूँ। यहाँ पर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैं पीस कर भी ली हूँ। तो दिन भर के लिए हमें भिगने रखना है। फिर 6-7 घंटे के बाद हमें अच्छे से पीस लेना है, पीस कर रखना है रात भर के लिए। तो हमारा बैटर अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा इडली सांभर का। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अभी सांभर बनाने की। इडली की तो तैयारी हो गई है, यहाँ पर मैं बना रही हूँ सांभर। इसके लिए यहाँ पर मैंने ली हूँ, ये दाल है, तुअर की दाल है ये। तो हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। और सादी सिंपल हमें टमाटर और मसाले डालकर पहले दाल को थोड़ा सा गला कर लेना है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने दाल ली हूँ, टमाटर को डाल दी हूँ। अब ये डालूँगी हल्दी और यही मसाले, धनिया पाउडर और नमक, हल्दी, नमक हम बाद में से डालेंगे, मिर्ची डालेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। अब मैं डालूँगी मिर्ची और लगाकर कुकर का ढक्कन रख दूँगी गलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने रख दी हूँ दाल को गलने के लिए। और जब तक दाल गल रही है, यहाँ पर मैंने बैगन और आलू को भी कट कर लिया है। आप चाहे तो जो भी चीज़ें ले सकते हैं आपके जो तरकारी में खाते हो। तो मैंने सिर्फ आलू और बैगन लिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये इडली का बैटर मैंने रात में ही भिगने के लिए पीस कर रख दिया था। तो यहाँ पर इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं आप कितना फूला है। और जो मैंने बर्तन लिया था वो भर कर पूरा आ गया है। तो ये बहुत अच्छा बैटर हमारा तैयार हो गया है इडली का। तो यहाँ पर मैं अभी तैयारी कर रही हूँ इडली बनाने की। तो आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके का बैटर होना चाहिए इडली का हमें। देख सकते हैं आप, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो ये परफेक्ट हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है इडली का। तो जब तक मैं दाल गला रही हूँ, मैं ये भी देख रही हूँ कि क्या क्या हुआ है। और दाल थोड़ी सी गल जाने के बाद हम दाल में आलू और बैगन को डालकर भी सीटी लगा लेंगे। यहाँ पर ये आलू बैगन मैं दिखा रही हूँ आपको। तो मैंने इमली को भी थोड़ा भिगने के लिए यहाँ पर डाल दी हूँ, थोड़ी सी इमली। और यहाँ पर मैंने इडली के बर्तन को रख दी हूँ पानी डालकर गर्म होने के लिए। हमें इसमें थोड़ी सी इमली भी डालना है ताकि बर्तन हमारा अंदर से काला ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने इडली के बर्तन में पानी डालकर रख दी हूँ गर्म होने के लिए। तो ये दाल भी मेरी थोड़ी सी गल गई है। अब मैं इसमें वो जो बैगन और आलू को कट कर रखे हैं वो डालूँगी। डालकर 1 सीटी होने तक इसे गला लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आलू और बैगन और इसकी भी 1 सीटी ले लूँगी। और 1 सीटी होने के बाद ये हो जाएगा हमारा सांभर। हमें सिर्फ तड़का लगाना है। तो यहाँ पर तड़के के लिए मैंने ली हूँ 1 प्याज और लहसुन दरदरा कुटा हुआ। और प्याज को मैंने कट कर ली हूँ। और जब तक हमारी 1 सीटी हो रही है तब तक मैं यहाँ पर इडली को भी, जो इडली के स्टैंड है उसे भी मैंने तेल लगाकर यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डालूँगी और इडली बनने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने सभी बर्तन को तेल लगा कर लिया है। और यहाँ पर मैंने बैटर भी डाल दी हूँ। अब मैं रख दूँगी इडली को बनने के लिए। तब तक हमारी इडली बनती है, तब तक हमारा सांभर भी हम तड़का लगाएंगे तो तैयार हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ गाइस, इसलिए कि मेरे बेटे को कॉलेज जाना होता है सुबह 7:30 बजे। तो उसे टिफ़िन लेकर जाना है अपने साथ। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। सुबह जल्दी ही मैं उठ गई थी और जल्दी ही काम पर लग गई थी। तो मैंने इडली को रख दी हूँ बनने के लिए। और यहाँ पर हमारे सांभर की भी इतनी तैयारी हो गई है। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने सभी चीज़ें डालकर अच्छे से सांभर को गला कर लिया है। और ये अच्छे से गल गया है। और यहाँ पर लग रहा है तड़का। प्याज ली हूँ, लहसुन ली हूँ, ये राया जीरे को भी डाल दी हूँ। और अच्छे से थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा तो हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी सांभर बन रहा है तो इसमें जाएगा सांभर मसाला। तो मैंने यहाँ पर ये सांभर मसाला भी डाली हूँ। और हमारा तड़का अच्छे से हो गया है फ्राई। अब हम डाल देंगे सांभर को। तो डालने के बाद यहाँ पर
हमारा देख सकते हैं आपकी कितना अच्छा सांभर बन गया है। और अभी इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमें क्या क्या डालना है। तो यहाँ पर इडली भी मैंने बघार कर सांभर को देखी हूँ, तो तब तक मेरी इडली भी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। अब मैं निकालूंगी इडली को और दूसरी इडली को बनने के लिए और लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा है तो देर भी लगेगी। तो यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मेरी इडली कितनी अच्छी बनी है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है और बहुत ही अच्छी बनी है। तो यहाँ पर ये इडली तो हो गई है, ये टिफ़िन देने की तैयारी हो गई है। सांभर को भी मैंने बघार लगाई हूँ और अभी मैं और इडली को बनने के लिए रख दूँगी। और सांभर में कुछ चीज़ें मुझे मिक्स करनी है, डालनी है, तो वो चीज़ें भी मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सांभर कितना अच्छा हमारा लग रहा है। तो अब इसमें जाएगा नमक। हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। अपने हिसाब से डालेंगे नमक डालने के बाद हम इसमें इमली का जो पानी हमने रखा था इमली भिगने के लिए, उसका भी पानी इसमें डाल देंगे। और अभी ऊपर से डालेंगे हरा धनिया कट किया हुआ, कोथिंबीर। तो यहाँ पर सांभर बनकर तैयार हो गया है और हमारी इडली भी बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं दूंगी बच्चे को, नाश्ते के लिए भी दूंगी और टिफ़िन भी दूंगी, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि वो नाश्ता कर और टिफ़िन लेकर जाएगा। और अभी बजे हैं सुबह के 7:30। तो मेरी इतनी तैयारी हो गई है। टिफ़िन देना था मुझे बच्चे को और उसने कहा था कि ज़्यादा देना है, उसके दोस्त वगैरह भी है। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी टिफ़िन की कर ली हूँ और उसे दे रही हूँ नाश्ते के लिए। अब वो नाश्ता कर जाएगा। और आप देख सकते हैं ये फाइनल लुक है, कितनी अच्छी हमारी इडली बनकर तैयार हो गई है और दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत अच्छी बनी थी। तो मेरा बेटा खाकर और बहुत खुश होकर टिफ़िन लेकर गया है, कहा है कि बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को और ये दे रही हूँ उसी को नाश्ते के लिए, क्योंकि अब वो जाएगा तो नाश्ता कर जाएगा। तो देख सकते हैं ये फाइनल लुक है मेरी इडली का और ये बहुत ही अच्छी बनी थी गाइस। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी और मैंने यहाँ पर इतनी सारी बनाकर तैयार भी कर ली हूँ। आप देख सकते हैं सभी मेरे इडली बहुत अच्छी बनी है, ऐसा नहीं कि कुछ अच्छे बने हैं या कुछ अच्छे नहीं बने हैं, सभी अच्छे बने हैं। तो यहाँ पर अभी बन भी रही है, बना भी रही हूँ मैं, तो दिखा भी रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर मेरी इडली सांभर बनकर तैयार हो गया है और इतना ही बैटर बचा है। तो ये मेरे बहन का बेटा आया है और बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आया है, मेरी बहन आई है। तो बोलते हैं ना जो गाड़ी का होता है वो लेकर आया है बच्चों के लिए गाड़ी को लगाने का। तो बहुत पसंद आया बच्चों को भी। तो चलिए गाइज़ आज के मेरे ब्लॉग में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये इडली सांभर की वीडियो पसंद आई है, मेरा ब्लॉग, तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपना ख्याल रखिए गाइज़, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक